So let's talk about the consciousness, how this affect किस तरह से ये हमारे पैटर्न्स और बिलीफ सिस्टम की वजह से कॉन्शियसनेस अफेक्ट करती है और हम कैसे अपने ही बनाए हुए जाल के अंदर बार बार उसी साइकिल को रिपीट करते रहते हैं और उस आ, एक बॉक्स के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को बांध देते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सी, मैं अपनी लाइफ को हमेशा क्यूरियोसिटी के साथ जीता हूँ. क्यूरियोसिटी curiosity in this sense. I'm curious about my emotions, my mental health, my feelings, my thoughts, है ना. और मेरा ये मानना ये है कि कॉन्शियसनेस का एक मैप है जो मैं अभी आगे बताऊंगा. और उसमें एक फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में तुम रहते हो ना, तुम उसी टाइप के थॉट्स विचार को अट्रैक्ट करते हो. जितना तुम लोअर फ्रिक्वेंसी में रहोगे उतना तुम भारी महसूस करोगे और उतनी तुम्हारी कॉन्शियसनेस श्रिंक रहेगी, मतलब सिकुड़ी सिकुड़ी हुई रहेगी. जैसे जैसे तुम कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाते जाओगे वैसे वैसे तुम हल्का फील करोगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो रही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कॉन्शियसनेस. आज एआई है, ठीक है. एआई की वजह से बहुत सारी चीजें हो गई है, जैसे वो अब क्रिएटिविटी भी दिखा सकता है. एक नॉर्मल इंसान की तरह हम जैसे बात करते हैं वैसे वो बात कर सकता है. पर क्या डिफरेंस है जो उसमें नहीं है और हममें है? दैट इज एआई. एआई भी एक पावर और इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है. पर एक चीज है जो एआई नहीं कर पाता, जैसे हमारे शरीर को, हमारी आत्मा, जिसको तुम कॉन्शियसनेस बोल सकते हो, पावर देती है, ठीक है. एआई को भी पावर देता है ना. पर एक चीज है जो एआई नहीं कर सकते. एआई के भी बिलीफ सिस्टम है जिसको हम नॉलेज नॉलेज सिस्टम बोलते हैं. और वो नॉलेज कहीं से कहीं लेके आ रहा है, ठीक है. उससे फिर वो रिक्रिएट कर रहा है, ठीक है. और वो भी उसी में स्टक हो जाता है जैसे हम स्टक हो जाते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे पैटर्न्स में. आगे बताऊंगा कैसे स्टक होता है. सी, एआई भी सुन सकता है, देख सकता है, पर क्या वो छू सकता है? क्या वो महसूस कर सकता है? क्वेश्चन ये है. क्या वो टेस्ट कर सकता है? इन सबको पावर तो मिल रहा है, वो दे रहा है हमारा कॉन्शियसनेस. एआई ये चीज नहीं कर सकता, है ना. कमाल की चीज है कि जैसे चीजें मैं देखता हूँ, क्या तुम भी वैसे ही चीजें देखते हो? जैसे मैं सुनता हूँ किसी इंसान की आवाज या तुम्हारी आवाज, क्या तुम भी उस आवाज को उसी तरह से सुनते हो? जिस चीज को मैं जैसे छूता हूँ, क्या तुम्हारा भी वेरिएशन वैसा ही है, या कुछ क्वालिटी उसमें कम है? जिस चीज को तुम महसूस करते हो, जिस इमोशंस को तुम महसूस करते हो, क्या वो सब चेंज है या फिर उसमें क्वालिटी में कोई डिफरेंस है? जैसे मैं टेस्ट करता हूँ तो मुझे ज़्यादा टेस्ट महसूस होता हो मीठा, तुम्हें कम होता हो तीखा, तुम्हें ज़्यादा महसूस होता है, ऐसा कुछ होता है. तो ये कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है? ये कॉन्शियसनेस डिसाइड करती है. और कमाल की बात ये है कि अगर किसी इंसान का दिमाग खत्म हो गया, पूरा तरह से बंद हो गया, यानी कि वो मौत हो गई, तो क्या कॉन्शियसनेस होती कहाँ है? यानी कि हम देखते हैं, हमारी आंखें देखती है, हम हमारे कान सुनते हैं, हमारे हाथ छूते हैं, महसूस करते हैं, हमारे जीवा टेस्ट करती है, ठीक है. हम हमें तकलीफ होती है, पेन होता है, हमें प्लेजर होता है ना? तो ये सारी चीजें अंदर से कोई ना कोई चीज है जो उसे देख पा रही है. अगर तुम्हारी आंखें नहीं है, जैसे अभी आर्ट ऑफ लिविंग में हमारे कॉन्शियसनेस की वजह से वो अंधे लोग भी अब देख पा रहे हैं, है ना, ठीक है. वैसे ही, हाँ, तुम जाके यूट्यूब पे रिसर्च कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है. हमारे हम मतलब कहीं ना कहीं ऐसा, जब तुम आंखें बंद कर लो तब कौन क्या देख रहा है, कौन देख रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लैक तो दिख ही रहा है ना. तो देख कौन रहा है? मतलब आईज के अंदर रोशनी जाती है,
रिफ्लेक्ट होता है, एक इमेज बनती है अंदर दिमाग के अंदर, तो वो इमेज कौन देता है? क्वेश्चन ये है। सी, मेरा मानना ये है कि कॉन्शियसनेस पेन और प्लेजर से बियॉन्ड है ना? मैं ऐसा मानता हूँ। आपको, आप अपनी थ्योरी लगा सकते हो, तो मेरा ये मानना है। इसीलिए आपने देखा होगा जो जो जितने भी ये बंदे हैं, जो अ, ऋषि मुनि हो गए, वो पेन और प्लेजर से बाहर होने के लिए अपनी बॉडी को कभी वैनम, जहर के प्रयोग करते, पारा पारा का प्रयोग करते थे, ताकि वो उस कॉन्शियसनेस को टच कर पाए, फील कर पाए, है ना? तो यानी कि कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम जो हमारे जो सेंसेस है उसकी एक्सरसाइज की जाए। यानी कि हम दिन में ऐसा कोई करे कि 5 चीजें को कोई देखे, 5 चीजों को, वॉइस को सुने, 5 चीजों को छुए, महसूस करे उसे, 5 चीजों को टेस्ट करे, एक स्मेल करने की तरह बोलिए, और किन्हीं 5 चीजों को स्मेल करे हर दिन। तो इससे तुम्हारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। दूसरा, कि तुम जितना फील कर सकते हो अबाउट अदर पेन्स, ठीक है, तुम दूसरों के दर्द को तब महसूस करोगे जब खुद के दर्द को महसूस करो। फील अबाउट एनर्जी, ऑरा, ये सब महसूस होती है अगर तुम महसूस करो। फील अबाउट द इमोशंस, कि बॉडी में कहाँ महसूस हो रहा है, कहाँ फील हो रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर तुम सर्वाइवल मोड में हो, तो होता है कि कब कोई भी तुम्हें गैसलाइट करता है ना, तो तुम्हारे स्टमक में कुछ होता है जब भी कोई गैसलाइट करने की कोशिश करता है। जब तुम लाइफ को क्यूरियोसिटी के साथ देखते हो ना, अवेयरनेस के साथ देखते हो ना, तब ऐसा नहीं होता। तब तुम्हारी रीढ़ की हड्डी अचानक खड़ी हो जाती है, सीधी हो जाती है ना? तो ये डिफरेंस है जो तुम्हें देखना चाहिए। सी, लाइफ को हमेशा क्यूरियोसिटी के साथ देखो, क्योंकि क्यूरियोसिटी तुम्हारी लाइफ को बड़ी आसान कर देगी। तुम किसी को जज नहीं करोगे, तुम उसके बारे में जानना चाहोगे, तुम्हें उसमें दिलचस्पी होगी, है ना? और ये चीज तभी हो पाएगी जब तुम खुद को उस क्यूरियोसिटी के साथ चीजों को देखते हो, समझते हो, महसूस करते हो। वही क्यूरियोसिटी जो छोटे बच्चे के अंदर है। 3 साल के बच्चे को देखो, तो कैसा क्यूरियस रहता है हर चीज को जानने सीखने की। वो क्यूरियोसिटी वापस लानी है जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट ने खत्म कर दी है ना? और ये तभी कर सकते हैं जब तुमने खुद के साथ, खुद के इमोशंस के साथ, सेंसेस के साथ क्यूरियोसिटी दिखाई है। सिंपल। ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस मेक के बारे में, और ये कैसे हमें स्टक रखता है, कैसे, उस बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। कैसे हम हमेशा दुखी रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं। वी विल सी इन